चुनाव में जो सीट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है या कहें कि वाकई सुर्खियों में है, उसमें से एक सीट सुर्खी है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, जिसका हम जायज़ा ले रहे हैं। और इसके सुर्खियों में होने की वजह इसके उम्मीदवार हैं। जहां भाजपा से बड़े कांग्रेस के दिग्गज रहे गोविंद राजपूत मैदान में है, तो कांग्रेस ने भी दांव खेला है। कांग्रेस ने दांव खेला है पारुल साहू पर, जो 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुकी है। लेकिन ये सिर्फ उनका इतना परिचय नहीं है, क्योंकि जब मुझे जानकारी मिली तो बहुत दिलचस्प है कि वो माउंटेनियर रही हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर की। पारुल जी, स्वागत है, बैठिए प्लीज़। ये बताइए कि आपने तो लंदन में पढ़ाई की है, फिर उसके बाद माउंटेनियन का आप बछेंद्री पाल के साथ आपने पर्वतारोहण किया है, तो पहले तो वो बताइए, वो ज़्यादा दिलचस्प है राजनीति से। स्कूल एंड कॉलेज टाइम में ही मैं माउंटेनियरिंग में इन्वॉल्व हो गई थी। उससे पहले पैराट्रूपिंग भी किया है मैंने, ऑल इंडिया आगरा एयरफोर्स अकेडमी, यू मस्ट बी अवेयर। तो वहाँ पे भी मुझे मौका मिला एनसीसी के थ्रू अपने परफॉर्मेंस देने का। तो आई एम हैप्पी कि मुझे वहाँ पे बेस्ट ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद कौन कौन सी चोटियाँ फतेह की हैं आपने, पीक कहाँ कहाँ ट्राई की? कामेट भी है, थेलू है, अभिगामिन है। सियाचिन में हम पहली महिलाएं थे आर्मी वुमेंस 2005 में, उनके साथ मैं भी थी। और हमने सियाचिन में विंटर ट्रेनिंग -42 डिग्री में, वी वर द फर्स्ट लेडीज़ ऑफ इंडिया जिन्होंने वहाँ पे विंटर ट्रेनिंग किया था। उससे पहले परमिशंस नहीं मिलती थी, तो हमको परमिशन मिली। दैट वाज रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और किस तरह से हमारे देश के जवान -45 डिग्री में हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते, वो देखने का मौका मुझे मिला था। दैट वाज लाइक अमेजिंग। चलिए, तो ये तो आपकी बात हुई, लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां फतेह की, और अब ये सियासी जो आपके सामने सियासत में तो क्या गड्ढे भी होते हैं, फिर आपको ऊंचाई मिलती है, समान वो नहीं मिलता है रोड। अब ये बताइए कि बीजेपी से आप लड़ी, अब कांग्रेस में फिर से आप आ गई हैं, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहा है आपकी फैमिली का, तो ये सब कैसे मैनेज कर रही हैं? क्योंकि आप पार्टी आपकी दूसरी थी, अब यहाँ पर क्या हुआ, उपचुनाव में तो पार्टियाँ सबकी बदल गई हैं, तो ये आप कैसे मैनेज करें? देखिए, इस बार का उपचुनाव जो बाई इलेक्शन है, वो सभी लोग देख रहे हैं कि किस कारण से हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जब पहला पन्ना हम खोलते हैं, यू मस्ट बी वेल अवेयर, तो उसमें लिखा है वी द पीपल, हम भारत के नागरिक। भारत में जो भी होगा, जब भी होगा, जैसे भी होगा, वो जनता की सहमति से होना चाहिए। बट दिस टाइम मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कि जनता ने जो सरकार चुनी वो जाके बेंगलोर में जाके गिरी। तो दिस इज़ वेरी सैड कि हम ये जब हो रहा था तभी आपको लग गया था कि अब मुझे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा पहले आई वॉज वेरी सैड दैट टाइम। मुझे जो हो रहा था उससे मैं सहमत नहीं थी और मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ थी, लेकिन तब भी चुनाव लड़ने का मैंने नहीं सोचा था। लेकिन हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, मैंने 5 साल काम किया है, वहाँ की विधायक रही हूँ, और मेरे मुद्दे हमेशा डेवलपमेंट रहे। लेकिन इस बार जो सुर्खी में परिस्थितियाँ आई, सरकार गिरी, फिर उसके बाद नेताओं ने दल बदले, गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद जो डर और अहंकार की राजनीति वहाँ पे शुरू हो गई कि जो भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा या जो भी गलत को गलत कहेगा तो उसको प्रेशराइज़ करना, केसेस लगाना, ये जो चीज़ें शुरू हुई, तो वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि 13 में आप 20 दिन में चुनाव जीती थी वहाँ से जनता के सहमति से, और इस वक्त अगर आप खड़ी नहीं हुई हमारे साथ, न्याय की लड़ाई है, तो अब आपको खड़ा होना होगा। तो दिस इज़ लाइक जो लोगों की तरफ से फीडबैक आया और उन्होंने मुझसे कहा कि नाउ यू शुड स्टैंड। तो मैंने कहा अब मैं निर्णय लेती हूँ, तो जनता के सहमति से मैंने निर्णय फिर लिया। घर भी मैनेज करना है, प्रचार भी मैनेज करना होता है, वो तो हेक्टिक हो जाता होगा। अब मैंने जब चुनाव पहली बार लड़ा था, उस समय तो मेरी बेटी वॉज जस्ट नॉट इवन 1 साल की भी नहीं हुई थी। बट फैमिली का इतना सपोर्ट मिलता है मुझे, माई मदर इन लॉ रियली सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग, और हस्बैंड, सबका सपोर्ट मिलता है, तो वी मैनेज। चलिए, ठीक है, तो एक बात बताइए, सुर्खी की जब हम बात करते हैं, वहाँ से बड़े बड़े चेहरे रहे हमेशा से। सुर्खी विधानसभा जो है, एक तो वहाँ से वहाँ का स्थानीय तो कोई लड़ता नहीं है, सभी लोग जो बाहर होते हैं, सागर रहते हैं, वो लड़ते हैं ज़्यादातर, चाहे विट्ठल भाई पटेल हों वहाँ से लेकर गोविंद राजपूत हो या आप हो। वहाँ के लोगों के जो इंटीरियर्स में हमने खुद ने देखा है, कि महसूस किया है, हमें खबर मिलती है कि लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। यानी नेता तो बहुत बड़े बड़े पैदा कर देती है वो विधानसभा क्षेत्र, लेकिन वो उसके हालात जो है वो जस के तस रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2013 में जब मैं पहली बार
मैं अब्रॉड से पढ़ के आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतना इंटीरियर में जाने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। 2013 में मैंने जब स्थिति देखी, गांव-गांव घूमी, तो आई वाज़ रियली मतलब सरप्राइज़ कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और आज भी लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कमलनाथ सरकार भी तो रही ना, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा से सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस रही है सुर्खी से, बीजेपी से तो बीजेपी 3 बार जीती है, लेकिन आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस रही है। बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट। 2013 में जो स्थिति थी वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आप समझिए इस बात को कि एक जनप्रतिनिधि जब विधायक बनता है तो विधायक का काम क्या होता है, वो प्रपोजल ऊपर गवर्नमेंट तक पहुँचाना और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो उसको सुपरविजन करना। बट सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में इट वाज वेरी सैड। मैं जब विधायक बनी मैंने देखा एक टाइम यू इन बीजेपी ना, जब तब तो आप भारतीय जनता पार्टी में थी, तो तब आपको वहाँ पर बीजेपी का विधायक रहते हुए ऐसा लगा कि काम करने में तकलीफ आती है? नो, इट्स नॉट लाइक अ पार्टी, इट्स लाइक अ पर्सन। भाई आप विधायक बन रहे हैं तो भाई आपका अप्रोच होना चाहिए कि लोगों के लिए आप वो प्रपोजल दें। आप 2013 के बाद देखेंगे कि पहले कितनी ज़मीन सिंचित होती थी नहरों के माध्यम से, और जब मैं आई हूँ उसके बाद जो प्रपोजल्स हमने जनता के बीच से, नदियाँ वहाँ सालों से बह रही हैं लेकिन वहाँ पे डैम कभी किसी ने प्रपोज किया ही नहीं। तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन, नॉट द गवर्नमेंट। बिकॉज अगर एक विधायक प्रपोजल ही नहीं देगा गवर्नमेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू। तो एक जिम्मेदारी विधायक की होती है कि आप किसान की समस्या समझें। और अभी आप 2013 के बाद अगर आप देखेंगे तो अब देखिए नहरों के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन निकालिए कितना एरिया सिंचित हो रहा है। मेरे थ्रू हमने प्रपोजल दिया, किसान परेशान था, एक एरियल सर्वे किया मैंने पर्सनल कॉस्ट पे, वहाँ पे हमने देखा कि डैम नहीं है। अराउंड 11 उसके बाद बना। अब आपको लगता है कि अगर कांग्रेस, क्योंकि सरकार का कांग्रेस जो इस तरीके से सिनारियो है, उसमें लगता है कि कांग्रेस में आपको काम करना ज़्यादा आसान होगा? चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल आपको भी जाना है, व्यस्तता रहती है चुनाव की। ये बताइए कि वो जो पहाड़ चढ़ने की ऊंचाइयां हैं वो ज़्यादा कठिन है या सियासत की ऊंचाइयां ज़्यादा कठिन है? देखिए, चैलेंज दोनों में ऐसे रहते हैं कि जब आप पहाड़ चढ़ते हैं ना तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट स्टेप पे व्हाट विल कम। क्रेवासेस भी आते हैं कई बार, एवलांचेस भी आते हैं कई बार, तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट स्टेप। आपको इतना कॉशियस रहना पड़ता है कि अगले स्टेप पे अगर कुछ भी हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर, प्रॉपर्ली टाइड अप एंड प्रॉपर्ली यू शुड एंकर योर। हाइट पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और इन कोरोना पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज इशू। आई फील दिस इज़ द एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। और माउंटेनियरिंग में जो मैंने सीखा है ना, एक एक कदम इतना संभाल के रखना है कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। तो राजनीति में भी अभी यही चल रहा है। इस बार मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ एंड जनता इस कंटेस्टिंग। मैं बताती हूँ मध्य प्रदेश में जो हुआ है, दिस टाइम जनता जवाब देगी, नहीं तो हमेशा सरकार आगे से बेंगलोर में ही बना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से पारुल साहू जो कि माउंटेनियर भी रही है और अब सियासत की ऊंचाइयां चढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं, ये सुर्खी विधानसभा का सूरत हाल है। आइए हम कुछ और भी जायज़ा लेंगे यहाँ पर, समस्याओं का भी, मुद्दों का भी, और जानेंगे कि आखिर ये उपचुनाव के बाद ये मुस्तकबिल तय होगा कि एमपी किसका, ये पड़ताल जारी रहेगी।